क्लास 7th का मैथ चैप्टर 8 है, एक्सरसाइज 8.3 है। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो चलिए इसे कॉपी पर बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 गुने 10। अब यहाँ देखिए कितना है, 3 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है, तो 10 का घात 5। उसके बाद 8 है तो लिखेंगे 8 गुने, अब 10 का घात 4। यहाँ 5 है तो अब 4 होगा, घटता जाएगा। उसके बाद 9 है तो 9 गुने 10 का घात 3 जोड़। अब 5 है तो 5 गुने 10 का घात 2 जोड़। 0 है तो 0 गुने 10 का घात 1 है, जोड़। 5 है तो 5 गुने 10 का घात 0। अब यहाँ है 2 तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 10। अब कितना अंक है 2 के बाद, 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो 10 का घात 6 जोड़। अब इस 0 गुने 10 का अब घटाते जाएंगे, यहाँ 6 था तो अब 5 लिखेंगे जोड़। अब ये 0 है तो 10 गुने 10 का घात 4 जोड़। 5 गुने 10 का घात 3 जोड़। 1 गुने 10 का घात 2 जोड़। 8 गुने 10 का घात 1 जोड़। 3 गुने 10 का घात 0, 10 का घात 0। अब है 3 नंबर, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 10 का घात 1 2 3 4 5 है, तो 10 का घात 5। 2 के इधर 5 अंक है तो 10 का घात 5 जोड़। 3 गुने 10 का घात 4 जोड़। 0 गुने 10 का घात 3 जोड़। 8 गुने 10 का घात 2 जोड़। 2 गुने 10 का घात 1 जोड़। 9 गुने 10 का घात 0। अब यहाँ है 3 पहले लिखेंगे, 3 गुने 10। अब गिनेंगे 1 2 3 4 अंक है इधर, तो 10 का घात 4 जोड़। 0 गुने 10 का घात 3 जोड़। 0 गुने 10 का घात 2 जोड़। 7 गुने 10 का घात 1 जोड़। 9 गुने 10 का घात 0। अब यहाँ है लिखेंगे 8। 8 गुने 10 का घात 1 2 3 4 5 6 है, अंक है तो 10 का घात 6। अब घटाते जाएंगे, 3 गुने 10 का घात 5 जोड़। 2 गुने 10 का घात 4 जोड़। 4 गुने 10 का घात 3 जोड़। 7 गुने 10 का घात 2 जोड़। 5 गुने 10 का घात 1 जोड़। 0 गुने 10 का घात 0। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित विस्तारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे फिर कॉपी पर लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, इधर से ये लिखना शुरू करेंगे। यहाँ है 4 गुने 10 का घात 0। जब 10 का घात 0 होता है तो इसका मान 1 हो जाता है, तो 4 में 1 का गुना होगा तो 4 ही होगा, 4। अब ये हो जाएगा 5। 1 है तो 5 लिख देंगे, 2 है तो यहाँ 0। 10 में किसी भी चीज़ से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो इस 0 को लिख देंगे। उसके बाद 5, 10 का घात 3 है तो 5 के बाद 1 2 3 अंक हो गया, इसका मतलब यह सही है। अब है यहाँ 9 लिख देंगे। देखिए 9 के इधर 10 का घात 4 है और 9 के बाद 1 2 3 4 अंक है,
इसका मतलब यह सही है, 2 नंबर। अब इसमें देखिए, फिर यहाँ देखिए 10 का घात जब 0 होगा तो यह 7 ही लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 7, 7 के बाद 4, 4 के बाद 8। अब यहाँ देखिए ये घात 5 है और ये 3 है, 4 घात यहाँ नहीं है, तो 4 घात नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। 4 घात में 0 हो गया। अब 5, अब यहाँ 5 घात है तो 7 लिखेंगे। तो यहाँ 10 का घात 5 है तो 1 2 3, 7 के बाद 5 अंक होना चाहिए। अच्छा, यहाँ 1 भी नहीं था, सॉरी गलत हो गया। यहाँ देखिए ये तो हो गया 7 और यहाँ 10 का घात 0 है, 10 का घात 1 इसमें नहीं है तो 1 का 0। अब है 4 का घात, 4 गुने 10 का घात 2 है तो 4, फिर 10 का घात 3 8 का है तो 8, फिर 10 का घात 4 इसमें नहीं है तो 0। अब 7 वाले में 10 का घात 5 है तो यहाँ 7। अब देखिए 10 का घात 5 है तो 7 के बाद 5 अंक होना चाहिए, 1 2 3 4 5। इसका मतलब आंसर सही है। अब इसमें देखिए, इसको इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से तो आप देख लिए, अब इधर से भी लिख कर दिखाते हैं। जैसे यहाँ 6 है तो 6, अब यहाँ 4 था और यहाँ 2 है, 3 वाला नहीं है तो उसके लिए 0, फिर यहाँ 2 है तो 2 वाला 5, अब फिर 1 वाला नहीं है तो फिर 0, यहाँ 7। इसी तरह से इसमें 5 है यहाँ तो 8। अब 4 वाला नहीं है, 5 के बाद 1 के बार 2 है तो 4 नहीं है तो 0, फिर 3 नहीं है 0, 2 है तो 3 लिखेंगे, 2 का 3 है। उसके बाद 1 है यहाँ तो 1 है तो 8 लिख देंगे। अब 0 वाला नहीं है तो फिर उसके बदले 0 लिखेंगे। अब देखिए प्रश्न 3 है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ है 7 पर 1 2 3 4 5 6 7 0 है तो लिखेंगे 7 गुने 10, 10 का घात 7, 10 के बाद 7 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 तो लिखेंगे 7 गुने 10 का घात 7, 2 नंबर। अब इसमें देखिए 8 है तो लिखेंगे 8 गुने 10। अब 8 के बाद इधर कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6 तो 10 का घात 6 है आंसर। 3 में देखिए, 3 में हो जाएगा 416 पर 1 2 3 4 5 6 0 है तो यहाँ मानक रूप लिखना है तो 4 के बाद दशमलव दे देंगे, उसके बाद ये 16 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे गुने। अब देखिए 4 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है तो 10 का घात 8 लिखेंगे। अब है प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में यहाँ क्या है, यहाँ दशमलव है तो दशमलव है तो लिखेंगे 4 दशमलव 5 6 2 3 4 गुने 10। अब दशमलव के इधर 4 के इधर कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5 अंक है तो 10 का घात 5 लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद है ये दशमलव नहीं है, कॉमा है, 5 नंबर में यहाँ दशमलव है, 9634.21 है तो इसमें क्या करेंगे, दशमलव यहाँ है तो 9 के बाद दशमलव देंगे। अब लिखेंगे 6 3 4 2 1 गुने 10। अब दशमलव के इधर और 9 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, दशमलव से बाएं तरफ और 9 के
दाहिने तरफ 1 2 3 अंक है तो 10 का घात 3 लिखेंगे। अब इसी तरह से यहाँ देखिए दशमलव है, यहाँ तो दशमलव है तो 7 के बाद दशमलव बैठाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 2 4 3 9 6 2 गुने 10। अब 7 के इधर और दशमलव से इधर कितना अंक है तो 1 2 3 4 अंक है तो 10 का घात 4 आंसर हो गया। अब प्रश्न 4 है, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। एक में है पृथ्वी का व्यास इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 27 लाख 56,000 मीटर है। तो इसको क्या करेंगे, मानक रूप में लिखना है तो 1 के बाद दशमलव देंगे, 1 अंक के बाद दशमलव देंगे। अब लिखेंगे 2 7 5 6 2 7 5 6 गुने 10। अब देखिए 1 के बाद कितना अंक है तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक है तो 10 का घात 7 मीटर आंसर हो गया। अब है मार्च 2021 में भारत की जनसंख्या 1027 पर 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो थी तो 1 के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद बाएं तरफ से 1 अंक के बाद ही दशमलव देंगे, 1.027 गुने 10 का घात। अब 1 के बाद इधर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है तो 10 का घात 9 लिख देंगे। प्रश्न 3 है, सूर्य का व्यास, अब यहाँ 14 पर कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है 14 पर तो लिखेंगे यहाँ 1.4 गुने हो जाएगा 10 का घात 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 10 का घात 9 मीटर आंसर। 4 निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल वेग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ मीटर या सेंटीमीटर है तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यहाँ लिख देते हैं चलिए 3 गुने 10 तो 10 का घात कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 10 का घात 8 मीटर प्रति सेकेंड है, हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में लिखा गया है मीटर प्रति सेकेंड, आंसर हो गया। 5 है, सौर मंडल में 12 पर 3 6 9 जीरो है, इतना वर्ष पुराना आकलित किया गया है तो लिखेंगे 1.2। जब भी यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 1.2 गुने 10 का घात कितना हो जाएगा, 1 के बाद कितना अंक हो गया 3 6 9 1 10 अंक है तो 10 का घात 10 वर्ष आंसर हो जाएगा। अब है एक आकाश गंगा में औसतन 1 पर कितना जीरो है 3 6 9 10 11 जीरो है, इतना तारे हैं तो लिखेंगे 1 गुने 10 का घात 11 तारे, इसका आंसर हो गया। अब है 7, आकाश गंगा के मध्य से सूर्य की दूरी 3 6 9 12 15 18 19 20, 3 पर 20 जीरो है, मीटर आकलित की गई है तो यहाँ लिखेंगे 3 गुने 10 का घात
20 मीटर आंसर। अगला प्रश्न है 1.8 ग्राम भार वाली पानी की एक बूंद में इतना है 6230 पर 3, 6, 9, 12, 15, 18 जीरो है, तो ये हो जाएगा 6.023 गुने 10। अब 6 के बाद कितना अंक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 अंक है, तो 10 का घात 22 आंसर। अब है पृथ्वी में 1353 पर 6 जीरो है किलोमीटर समुद्र जल है, तो इसको लिखेंगे 1.353 गुने 10। अब कितना है? 1 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक है, तो लिखेंगे 10 का घात 9। यहाँ किलोमीटर है तो यहाँ लिखेंगे किलोमीटर का ये क्यू है आंसर। अब है प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली दूरियों को मानक रूप में व्यक्त करते हुए घटते क्रम में लिखें। तो इसे पहले मानक रूप में लिखना है, फिर उसके बाद उसे घटते क्रम में लिखना है। तो इसको मानक रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 1 एक अंक के बाद दशमलव देंगे। अब 4, 3, 3, 5, 4, 3, 3, 5 गुने 10 का घात। अब गिनेंगे 1 के बाद कितना अंक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 10 का घात 12 मीटर आंसर हो गया। अब है शनि और यूरेनस ग्रहों के बीच की दूरी, तो लिखेंगे 1.439 गुने, अब जीरो है 3, 6, 9, तो 10 का घात 9 मीटर इसका आंसर हो गया। सॉरी 1 के बाद कितना अंक है? 3, 6, 9, 10, 11, 12 अंक है, 12 होगा 12 मीटर, 10 का घात 12 मीटर आंसर। अब है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, तो लिखेंगे 1.496 गुने 10 का घात हो जाएगा 1 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 10 का घात 11 मीटर। अब है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, तो ये लिखेंगे 3.84 गुने 10 का घात हो जाएगा 3 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 का घात 8 मीटर आंसर। अभी इसमें कह रहा है इसके घटते क्रम में सजाएं, तो घटते क्रम में सजाना है। तो घटते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ घात 12 है और यहाँ भी घात 12 है, तो ये दोनों सेम है। तो सेम है तो यहाँ 1 दोनों में है, 4 दोनों में है, उसके बाद 3 दोनों में है, पर यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, तो ये बड़ी है, सबसे बड़ी यह 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2। यहाँ लिख देते हैं पहले, यहाँ लिख देंगे घटते क्रम बराबर, तो सबसे पहले 2 नंबर का लिखेंगे, उसके बाद अब 1 में 12 है, घात 12, घात 11, घात 8, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 में घात 11 है, इसका घात 8 है, तो 3 पहले लिखाएगा,
और लास्ट में 4 नंबर लिखेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ।